तो वह पाछे पछता है। गुरु सतमार्ग देता है, रास्ता देता है। आज नारद जैसे गुरु ध्रुव जी को मिले तो देखो रास्ता मिलने ही वाला है। और ध्रुव जी महाराज चतुर्थमयी वैवासम द्वादशी द्वादशी हनि, और 12 दिन में श्वास लेते हैं, 12 दिन तक बिना श्वास के रहते। और जैसे ही 5वां महीना आया ध्रुव जी का, तो 5वें महीने में तो गजबई कर दिया ध्रुव भगवान ने, भक्त ध्रुव जी ने गजबई कर दिया कि पूरा प्राणायाम ऐसा लगा दिया कि कंठ से हवाई ना निकले, बिल्कुल एक श्वास भी ना निकलवे, और ऐसा प्राणायाम चढ़ा दिया 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने। और ध्रुव जी महाराज मन ही मन में भगवान का नाम जप कर रहे, तो ध्रुव जी महाराज मन ही मन में उस चित्त को लगा लिए और खड़े हो जाते हैं ध्रुव जी महाराज, हाथ जोड़ करके एक पैर की अंगूठी पर 5वें महीना में खड़े होकर के और प्राणायाम लगाए। उस सावरे चित्त को अपने हृदयांगम लेकर के मूर्ति को लगाए, भगवान की हृदय में स्थापित करके ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, भजन करते हैं और प्राणायाम लगाए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप मन ही मन कर रहे। अब देवता लोग देख रहे, तरस रहे कि कम से कम कौन सा ऐसा पुरुष है कि जिसके पीछे हम लोगों के प्राण अटक गए हैं, कौन इतना देवताओं का भजन कर रहा है, कौन इतनी तपस्या कर रहा कि हम लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत पड़ गई है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, किसने छेंक ली है यह सांस, चलो चल करके देखते हैं। देवता लोग आए तो देखते हैं उस नन्हे से बच्चे को, अरे ये नन्हा सा बच्चा सांस रोके खड़ा है, तो इसकी तपस्या में इतना प्रबल बल है कि हम लोगों के प्राण अटक गए, सांस लेने में दिक्कत आ रही, ये नारायण का भजन कर रहा है, चलो नारायण को जाकर के बताते हैं। और नारायण तो सब देख रहे थे, सब देख ही रहे थे नारायण। सब देवता लोग पहुंचे, बोले प्रभु कुछ करो, हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही। हाथ जोड़ करके पहुंचे देवता। अरे प्रभु बोले तुम लोग चिंता मत करो, अगर कोई जरा सा भी भक्त हमारी तपस्या क्या करता तो तुम लोग दौड़े दौड़े भागे चले आते हो हमारे पास में कि तुम्हारा भक्त प्रभु तपस्या कर रहा, जाओ उसको संभालो। और तुम लोगों का कोई दैत्य यदि अगर तपस्या करता तो हमारे बिना ही पूछे पहुंच जात वरदान देवे का, सो आ जात हाथ जोड़ के, हम तुम के माए परेशान हैं, भजन करवे अगर भक्त तो भजन नहीं करने देते हो, और तुम लोग आ जाते हो हाथ जोड़ के, महाराज कुछ कृपा करो, अब प्राण बचा लो, हम लोगों के प्राण अटक गए। नारायण बोले चिंता नहीं करो, भक्त है वह मेरा, हम जाते हैं जल्दी। उसी समय नारायण गरुड़ पर आरूढ़ हुए और चल दिए ध्रुव जी महाराज के सामने। ध्रुव जी महाराज के सामने ही जैसे ही नारायण पहुंचे, सशंख चक्रम सक्रीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसाक्षरणम, भगवान चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी ने नेत्रों को नहीं खोला, नेत्र नहीं खोलते हैं, खड़े हैं नारायण, क्योंकि वह सांवली सूरत नारायण की अपने अंदर हृदयांगम किए हैं, तो बाहर की सूरत क्या देखना है। अब नेत्रों को बंद किए ध्रुव जी एकदम। अब प्रभु सामने खड़े, प्रभु को लगा ये तो हमारी ओर देख ही नहीं रहा, तो प्रभु ने ध्यान लगाया, अरे बोले इसके हृदय में हमारी छवि विराजमान है, जब तक इसके हृदय से हम अपनी छवि को नहीं हटाएंगे तो ये बाहर का दृश्य नहीं देख पाएगा, क्योंकि जिसने हृदय में ही ठाकुर को विराजमान कर लिया है। तो तुरंत प्रभु ने हटा दिया और नेत्र ध्रुव जी के खुल गए, तो सामने चतुर्भुज रूप में नारायण दिखाई दे जाते हैं। अब जब नारायण दिखाई दिए तो ध्रुव जी को तो कुछ पता ही नहीं कि हमें कैसे स्तुति करना है, कैसे भगवान को प्रणाम करना, कैसे बोलना है। अब 5 वर्ष का बच्चा क्या प्रणाम जाने, वो कौन बताए उसको कि प्रणाम कैसा करना पड़ता है। तो ध्रुव जी खड़े हैं चुपचाप, कुछ नहीं बोल पा रहे। प्रभु ने सोचा बोलना तो बहुत चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते। तुरंत प्रभु ने एक शंख लिया अपना और शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल पर रख दिया। मूकम करोति वाचालम
पंगुम लंघते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। पूज्यपाद श्री विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे, क्या भक्त को वाचाल बनाएंगे प्रभु। पंगुम लंघते गिरिम, जैसे ही भगवान ने अपना वह शंख कपोल पर रख दिया तो ध्रुव जी महाराज को पूरा ज्ञान प्रकट हो जाता है। पंगुम लंघते गिरिम, वेद वेदांत आ जाता है। आज के समय में एक लोगों ने कहावत बना दी है पंगुम शब्द की। बोले देखो देखो वो पोंगा पंडित जा रहा है? नहीं कहते हैं कई लोग, हमारे यहाँ तो कहते झांसी में, इधर कहते हो तो नहीं पता। लेकिन पंगुम का अर्थ होता है विद्वान, वेदों से जो भरा हो उसको कहते हैं, कोई भी हो सकता है। पंगुम लंघते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगते हैं, एवंतः प्रवेश्य मम वाचिमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्तुखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत हो जाते हैं। जब वेद वेदांत पा जाते हैं तो प्रभु को प्रणाम किया ध्रुव जी ने। प्रभु कहते हैं, बेटा ध्रुव तुमने बहुत कष्ट भोगा हमारे प्रति, बहुत भजन किया है, इतनी तप तो कोई नहीं कर सकता है तुम्हारे सिवा। बहुत तुमने भजन कर लिया, इस 5 वर्ष की अवस्था में कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? भजन तो तुमने किया भाई। जो व्यक्ति किसी की मजदूरी करता है तो मालिक को उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो ध्रुव जी ने भजन किया तो प्रभु को देना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। अब ध्रुव जी महाराज चाहे कर भी कुछ नहीं मांग पाते, क्योंकि जब साक्षात जगतपति मिल गए हों तो क्या चाहिए? कुछ नहीं मांगते ध्रुव जी महाराज और कहते हैं प्रभु से, बस प्रभु मुझे दर्शन मिल गए आपके, तो अब कुछ नहीं चाहिए। इतनी बस कृपा आप हमारे ऊपर करते रहें कि हमें आपके दर्शन ही मिलते रहें, कुछ नहीं मुझे चाहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो करो सुख अंधा करम धीरे करते रहो भजन धीरे धीरे।
धीरे धीरे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा भजन धीरे धीरे मिल जाएगा भजन धीरे धीरे मिल जाएगा सजन बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आज प्रभु सामने खड़े ध्रुव जी से कहते हैं, मांग ले बेटा क्या तुम्हें चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं, बस प्रभु आपके दर्शन की अब